हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। कैसे हैं आप रंजना जी? मैं ठीक हूँ। शायद मैं आपको नजर नहीं आ रही। नहीं, मुझे आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख पा रही यहाँ पे। मुझे आप नजर आ रहे हैं। जी जी, बताइए। और भैया आप कैसे हो? जी, अच्छा हूँ मैं। भैया आज मेरा आपसे एक सवाल है हाँ कि मुझे ना आपके मस्तक पे लाइट कलर पिंक कलर का यू शेप का तिलक हमेशा नजर आता है। जी, सवाल बताइए। नहीं, मेरा यही सवाल है आपसे कि वो क्यों नजर आता है। कल मैं अपने बेटे को एक बात बोल रहा था। हाँ ये जी। बात सुनिएगा, ये सब सुनिएगा। आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। तो कल मेरा बेटा और मैं हम लोग आ रहे थे, तो मैं उसको एक बात बता रहा था। परफ्यूम की बात चल रही थी, खुशबू की बात चल रही थी। हाँ जी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा, एक है ना ह्यूमन परफ्यूम होती है, इंसान की परफ्यूम होती है। हाँ जी। तो और जिस इंसान के अंदर परफ्यूम होती है ना, उसको कोई परफ्यूम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी। और वो खुशबू कब आती है? जब आप बिल्कुल सात्विक हो जाते हो, ईश्वर ईश्वर के करीब हो जाते हो, तो आपके अंदर एक खुशबू आना शुरू हो जाती है, और ये सच में आती है। तो हाँ जी मैंने भैया। तो मैंने बोला, मैंने कहा कान्हा, जब ठाकुर जी आते हैं ना कहीं पे, ठाकुर हम्म। जी की अनुभूति होती है ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी की अनुभूति आती है ना, वहां सुगंधित हो जाता है वातावरण। हाँ जी। तो वो ठाकुर जी की अनुभूति और ठाकुर जी की खुशबू है, और ठाकुर जी ने हम सबको क्षमताएं दी हैं कि हमारे भीतर वो खुशबू आ सके, क्योंकि हम उसी की संतान है। हाँ तो जी भैया तो बिल्कुल। धीरे धीरे जब हम करीब जाने लग जाते हैं ना अपने सफर में, तो आपका आपके अंदर एक अलग ऑरा क्रिएट होता है, आपके चेहरे में लाइट दिखनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के वो होने शुरू होते हैं। हम सब अभी रास्ते में, पाथ पे। और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हम एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं, क्योंकि हम सब एक ही रास्ते में, हम एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी बात चल रही है ठाकुर जी से, इसकी भी चल रही है। और हम एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। वो रास्ता ऐसा होता है। हम्म। है ना? तो मैं जब भी आपसे भी बात करता हूँ, जो आपको दिखाई देता है मुझे भी दिखाई देता है। जब आपने मैं आप सबको बता दूं, आप सबने वो अनुभव सुना होगा जिसमें राधा रानी की गर्दन ऐसे हो गई थी स्माइल करते हुए, तो वो रंजना जी के यहाँ ऐसा हुआ था। और बहुत चर्चित अनुभव है ये। मैं आज तक भी इसको मतलब मेरे जहन में बसा हुआ अनुभव है। तो आपके घर भी ठाकुर जी रहते हैं, राधा रानी रहती हैं, आपने मोबाइल फोन तक उनको करवा दिया, राधा हाँ, रानी को। बिल्कुल। तो आप सोचिए बिल्कुल। ये क्यों है? क्योंकि आपके पास है वो, और जो वो आपके पास है इसीलिए आपके अंदर इतनी ऊर्जा है। हम्म। तो इस ऊर्जा का मैं सदुपयोग क्या करता हूं कि मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, हाँ आप लोगों से, जी। है ना? मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ जाता हूं, उनसे बातें कर लेता हूं, तो ये मेरा सदुपयोग है। उससे क्या हो रहा है कि मेरी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल भैया। क्योंकि मुझे आप ये सोचो ना, एक पर्सनली मैं जिस स्टेज पे बैठा हूं, जितनी ब्लेसिंग्स आप लोग, मुझे कोई संत नहीं बोलता, कोई बाबा नहीं बोलता, मुझे सब भैया बोलते हैं, प्यार करते बिल्कुल। हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने सारे आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं भैया थैंक यू, भैया ये, भैया वो, है ना? मुझे हाँ ये जी। ब्लेसिंग्स है ना, किसी भी स्टेज पे जाके, मैं इस देश का कुछ भी बन जाता ना, तो भी नहीं मिलता। बिल्कुल भैया। नहीं मिलता मुझे ये इतना यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, मुझे कभी नहीं मिल सकते, चाहे मैं किसी भी स्टेज पे चला जाऊं। हाँ जी। है ना? तो ये जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ये मेरे ईश्वर की देन है। तो ये जो कुछ है ना, वो उसी की देन है, सब उसका है, मेरा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। भैया और मुझे तो बहुत अच्छे हो आप, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे। और मतलब मुझे बहुत साल हो गए, मैं वृंदावन नहीं गई, पर आपको देख के मुझे ऐसे ही लगता है कि बिहारी जी के दर्शन हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सच ऐसे तो। नहीं, नहीं, सच बता रही हूँ भैया, मैंने शायद आपको एक मैसेज भी किया था, जी जी जी। है ना? ऐसा तो हाँ, हम सब के अंदर वो हैं। हम सब आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो आपके भीतर हैं, आप उनको समझ गए हो। हाँ जी। देखिए, रमन्ना रमन्ना महर्षि ने एक बात कही थी। रमन्ना महर्षि की ये बात है ना, इतनी अद्भुत बात है, इसको हम सबको समझना चाहिए। इतनी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा, देयर इज नो अदर्स। हम्म। इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोकों में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं है, हम्म। वो मैं ही हूं। मेरे भीतर जो है वही दिख रहा है मुझे।
यदि मेरे भीतर कृष्ण होंगे ना तो मुझे हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे। मेरे भीतर करप्शन होगा तो मुझे हर जगह करप्शन ही दिखाई देगा। बिल्कुल। यदि आपको क्रोध आता है तो आपको क्रोध क्यों आ रहा है पता है? यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला चिल्ला रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि आप क्रोध को जानते हो, क्रोध आपके अंदर है, उसका दोष नहीं है। मान लो कि आपको नहीं पता कि गुस्सा क्या होता है, एक सेकंड के लिए मान लो आपको पता ही नहीं गुस्सा होता क्या, आप सिर्फ प्रेम में रहते हो और कोई आदमी आके आपको बड़बड़ करे और बहुत चिल्लाए तो पता है आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे शायद इसका बात करने का तरीका ही है, आपको ये नहीं लगेगा ये गुस्से वाला है। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। लेकिन यदि आपको पता होगा गुस्सा क्या होता है तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे और जवाब देना शुरू कर दोगे। तो आपके भीतर क्या है वही रिप्रेजेंट हो रहा है दुनिया में। तो क्योंकि आपके भीतर कृष्ण है इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं है। भैया एक चीज और आपके लिए, हाँ। मैंने आपके बर्थडे पे 2 लाइंस भेजी थी, वो आपको ऐसे लाइन सुनाना चाहूंगी। चंदा से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा, सितारों सा चमके किस्मत का तारा, बनो हर किसी का तुम सहारा, यही आशीर्वाद है हमारा। आप मुझे बड़ी बहन समझो चाहे छोटी बहन समझो, मुझे लगता है आई थिंक हम सेम एज के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 74 मेरा बॉर्न है और मुझे लगता है शायद थोड़ा सा छोटा हूं मैं, 77 बॉर्न हूँ। ओके ओके ओके, चलो फिर तो आप मेरे छोटे भाई हुए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपके नाम की राखी इस बार कान्हा जी को बांधी और निधि जी के नाम की राखी मैंने राधा रानी जी को बांधी। कल जब मैंने परसों शायद मैंने ये मैसेज जब मैंने पढ़ा आपका, और तो मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके निधि को भेजा था। अच्छा जी। जी, मैं बाहर था उस समय। जी, ठीक 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 ठीक। तो और भैया घर में सब बढ़िया? हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। आज आपसे बात हो गई, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। कान्हा जी वैसे भी खुश रखते हैं और कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी मुझे ब्लेस्ड फील कराते हैं, तो मैं मतलब अपने जरिए सबको ब्लेस्ड फील कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। मैं खुश रहती हूँ और सबको खुश रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से कभी भी किसी का माइंड अपसेट ना हो। ये इतनी अद्भुत ऊर्जा है जो ईश्वर हमें देता है, इसको जितना बांटेंगे ना उतनी वृद्धि होगी इसकी। हाँ जी भैया, है ना? बिल्कुल। और जब से आपके संपर्क में हम आए हैं तब से तो लगता है कि शायद कान्हा जी और ज्यादा ज्यादा आपके जरिए हमें ऊर्जा दिए जा रहे हैं। सेम एयर, मैं भी यही कहता हूँ कि जब से मैं आप लोगों के संपर्क में आया हूँ तो ठाकुर जी मुझे और करीब बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठाकुर जी राधा रानी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें और सब खूब खुश रहें। हमारा इतना बड़ा ये परिवार बन गया, इतनी बड़ी ये फैमिली बन गई है और ठाकुर जी खूब कृपा करें सब पे, हमेशा सब पे बनी रहे ठाकुर जी की कृपा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण।